मुफ्ती साहब से भी जरा इस हालिया जो सूरत हाल है इस पर मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई। फिर मुफ्ती साहब मैं बात कर रही थी कि वो अगवानी किसी ने एक वीडियो में बोला कि इतने सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो हमने पाकिस्तान में रवाना कर दिए हैं, इनको शर्म नहीं आती इन बुज़दिलों को, ये लड़ने का तरीका है इनको। जो भी ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं इनको हूरों और हीरों की जो भी लालच होती है, इनको असल में मिलेगा क्या? क्या इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ा दुख भी होता है जो मौजूदा हालात हम जब देखते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम इस तरह के हालात जब देखते हैं जहाँ आगे बिल्कुल नासमझी हो, जहालत हो बिल्कुल, और जहाँ पर जवाब में कोई माना भी ना हो। जैसा कि आपने कहा कि इतने ख़ुदकश बम्बार भेज देंगे, तो कई ख़ुदकश बम्बार जो भेजेंगे क्या ये इस्लाम के मुताबिक? तो बिल्कुल भी नहीं। शरीयत तो इस बात की इजाज़त देती नहीं। एक जान जो है ना, कत्ल नाहक, एक कत्ल वो पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है इस्लाम के अंदर। तो काबे की हुर्मत से ज़्यादा है। बिल्कुल, एक इंसानी जान की हुर्मत जो है ना, खाने काबे की हुर्मत से ज़्यादा है। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाकर जो नज़रियात का जो तसादुम होता है, जब नज़रियात में इफ़रात व तफरीद पैदा होती है, जो हम जो खारजी जो फितना खवारिज का जो हम जिक्र करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं करते। फितना खवारिज जो आज से तो नहीं है, हज़रत अली के दौर से, उस ज़माने से चला आ रहा है, और ये हर दफ़ा अपनी रंग दिखाता रहा है, और ये आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी इस्लाम के जो नज़रियात के कुछ हिस्से अगयार इस्तेमाल करेंगे और उसके बहकावे में आकर वो कहीं ना कहीं इस्लाम को नुकसान पहुँचाएंगे। आप दाइश को देख लीजिए, जिहाद के नाम पर दाइश ने क्या किया, इस्लाम के कितने हिस्सों को नुकसान पहुँचाया, सोसाइटी को कितना नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि मुसलमान बदजन हुए काफ़ी कि यार ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर दाइश के नाम पर जो हुआ। और ये उसी के असरात हैं। आप देख लीजिए, रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए इस वक्त, और दुनिया भर में हम परसेप्शन अपना तब्दील करते करते थक चुके हैं कि भाई। पढ़ रहा था रशिया की एक रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूनाइटेड नेशन की मैं पढ़ रहा था। उन्होंने देखा है कि भाई कई गुरोहों का मरकज बन चुका है वहाँ पर। एक गुरोह नहीं, कई गुरोह वहाँ पनप रहे हैं। यानी वो नर्सरीज बन चुकी है दहशतगर्दी की। कई दहशतगर्दों की जो मतलब नशोनुमा पाने की वो नर्सरी बन चुकी है अफगानिस्तान इस वक्त। और कई दहशतगर्द, और मैं ये समझता हूँ कि जो कार्रवाइयाँ हुई, और इसको हमें अंदाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अपनी पाक फ़ौज पर यकीन है, एतमाद, और हमें खुशी है कि इनके जो मनसूबा साज जो है वो कार्रवाई भी बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत तरीके के साथ करते हैं। उनका कोई भी अमल बग़ैर फ़िक्र व नज़रिए के नहीं होता, बाकायदा टारगेट्स अहदाफ के साथ होता है। हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ ऐसे जहन बैठे हुए जो जब भी कोई कार्रवाई भी करते हैं या जो फ़ैसला भी करते हैं, तो उनके फ़ैसले के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान का नज़रिया शामिल होता है। बिल्कुल ऐसे किसी को किसी पड़ोसी से लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। क्या हमें इंडिया से लड़ने का शौक़ था? हमें तो शौक़ नहीं था। हमारे वज़रा, हमारे जो इदारों के सरबराहान, वो हमेशा कहते रहे कि आए अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, मुल्कों के अंदर हमारे यहाँ गुर्बत है, गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं, बिल्कुल तालीम की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एग्रेशन का तो हमारा दर्स है ही नहीं। इस्लाम ने भी हमारे एग्रेशन जो हुआ वो जवाबी हुआ, जवाबी बिल्कुल रिटेलिएशन। दुनिया ने अभी भी यही हो रहा है। जैसे खवारिज की भी उन्होंने बात की, और ये हिस्टोरिकली भी हम देखें ऐसा ही है। ये जो फसाद फिल अर्ज जो फैलाने वाले, उनके लिए क्या हुक्म है, इस्लाम में क्या हुक्म है, और खवारिज का भी जो जिक्र किया उन्होंने। देखिए, जो फितना है ना वो कत्ल से ज़्यादा शदीद है। ये कुरान में अल-फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और यही वो फितना है कि जो फैलाया जा रहा है। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने तमाम रियासती इदारों को और अफवाज पाकिस्तान को कि जो उन्होंने खूबसूरत नाम रखा, गज़ब लिल हक़। गज़ब लिल हक़ इसका मतलब है कि हक़ के लिए गज़बनाक होना। मैं आपको इसकी मिसाल दूँ। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तूर पे बुलाया और गुफ्तगू हुई, रवायत का मफ़हूम है कि ऐ मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया? कहा अल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ी तेरे लिए। कहा नमाज तो जन्नत के लिए पढ़ी। कहा मैंने सदका भी दिया है। कहा वो तो बलाओं को दूर करने के लिए दिया। कहा रोज़ा भी रखा है। वो जहन्नम से ढाल था। ख़ास मेरे लिए क्या किया? कहा अल्लाह आप ही बता दें कि क्या हो सकता है जो खालिस तेरे लिए हो। फरमाया कि क्या खालिस फ़कत मेरे लिए किसी से मोहब्बत और मेरे लिए किसी पर गज़ब किया? सुभान अल्लाह, सिर्फ मेरी खातिर। तो जो खालिस अल्लाह के लिए, हक के लिए गज़ब जिसमें आ जाए, अल्लाह को इससे बढ़कर कोई इबादत पसंद नहीं।
जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना जानता और अल्लाह के लिए गज़ब करना जानता, जिसकी ज़ाती पसंद नापसंद ना हो। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला की तौफीक से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अभी धूल चटा चुके हैं। जंग बदर से वो तो आगाज है। नहीं, अब वो ये तो मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। तो जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, तो सीसा पिलाई हुई दीवार, तो वो भी बहुत ही मुनासिब नाम था कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार, और रमजानुल मुबारक में हो रहा है तो अल्लाह ताला की खास रहमतें बरकतें शामिल रहेंगी। चूंकि जी वो जो बुनियानुल मरसूस बताते हुए जरा उसका जिक्र करते हुए। जी बुनियानुल मरसूस, हजरत हमजा भी बुनियानुल मरसूस है, हजरत जाफर तैयार भी बुनियानुल मरसूस है, हजरत मौला अली मुर्तज़ा भी बुनियानुल मरसूस है। और सीसा पिलाई हुई दीवार जैसे बदर में मुसलमान थे और 17 रमज़ानुल मुबारक को वाक़या पेश आया। तो इसी तरीके से ये फिर जो है अब गज़ब लिल हक़, इसलिए कि हम बिला वजह कोई किसी और के लिए कोई एग्रेशन नहीं चाहते। इस नाम के अंदर ये पोशीदा है कि हमने हक की खातिर ये कदम उठाया हुआ है, हमने किसी पर तजावुज करते हुए कदम नहीं उठाया हुआ, क्योंकि तजावुज करना तो इस्लाम में जायज नहीं किया। जो आपने सुसाइड बॉम्बिंग का जो सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। देखें, जो ब्रेन वॉश होके आ रहा है हूरों के लिए, पता नहीं अपने आप को हीरो बनाते हुए, इससे एक बात समझ में आती है कि अगर वो जाहिरी तौर पर उसके माथे पर सजदे का निशान भी हो ना, जैसे खवारिज के पेशानियों पर होता था, तो उसे धोखे में नहीं आना। जो जुल्म करे किसी भी इंसान पर, मुसलमान पर, मैं कहता हूं किसी भी इंसान पर, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, चाहे कितने ही सजदों के निशान लेकर आ जाए। इब्ने मुलजिम मस्जिद में बैठा हुआ है वो कर रहा है, और उसने आकर अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम को जो ज़रबत लगाई, और फिर तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि कभी कभार हम किसी की जाहिरी वजह कता से धोखा खा जाते हैं। तो जाहिरी किसी के हुलिये से धोखा नहीं खाए। कभी कभी देखें, जब शैतान भी आता है ना बहकाने के लिए, तो वो पूरे बातिल के साथ नहीं आता, थोड़ा हक की शक्ल बना के आता है ताकि कंफ्यूज हो जाए इंसान। और इसलिए बाज़ लोग हो भी जाते कंफ्यूज कि भाई अब हम क्या करें, जी क्या फैसला करें। तो आप एक बात देख लें, अगर कहीं पर नाहक कोई तजावुज कर रहा है, जिसकी सबसे बदतरीन मिसाल सुसाइड बॉम्बिंग है, वो जो एक बच्चा नमाज पढ़ने वाला है कहीं पर किसी मस्जिद में, वो जो एक बूढ़ा है, वो जो एक मर्द है, वो जो एक खातून है, कोई मरीज होता है, कभी उसका क्या कसूर है कि आप एक धमाके से 30, 40, 100 लोगों को एक साथ शहीद करते हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। जहां कहीं ये आ जाए, इसका मतलब है कि वहां तो इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कोई रमक बाकी ही नहीं बची ना। इसलिए कि इस्लाम की तो बुनियाद ही है कि अल्लाह यामुरुकुम बिल अद्ल वल एहसान, अल्लाह तो हुक्म देता है तुम्हें अदल व एहसान का। जुल्म जहां पर आ जाए वहां यजीदियत तो हो सकती है, वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने मैं तमाम जो हमारे मोअज़्ज़िज़ हम वतन हैं, उन्हें भी ये कहूंगा कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो उसको अपने दिलों से निकालें। इसलिए कि एक होती है वो जंग के जो हमारे मोअज़्ज़िज़, हमारे महबूब जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं सरहदों पर, एक जंग है नैरेटिव की। वो जो नैरेटिव की जंग है उसमें हमें मजबूत रहना है। इसलिए कि इस वक्त जो जंग है ना, वो नैरेटिव की अगर आप उसमें मजबूत ना हो सके तो फिर आप वो हिम्मत नहीं कर पाते वो। जी बिल्कुल। तो उसमें जो नैरेटिव है उसमें आपको बड़ा स्ट्रांग रहना है कि कहीं कंफ्यूजन नहीं लाने देना अपने दिमाग में। और ये जो बड़ी क्लैरिटी है ना, ये बड़ी जरूरी होती है। लामा साहब, इससे हम बात कर रहे थे, बहुत समझदार कुछ बुजुर्ग हमारे, कि मैंने कहा देखिए अफगानिस्तान में इंटरनेट नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनके लोगों को कोई न्यूज़ का, खबरों का पता चले कि क्या चल रहा है दुनिया में, कोई उनमें अवेयरनेस ना आ जाए, शऊर ना आ जाए। तो मैंने बहुत अच्छे हमारे अंकल ने बात की कि नहीं बेटा, वो पता है किससे डर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ से डर रहे हैं? मैंने कहा वो डर रहे हैं कि कहीं उनको दीन का कोई ऐसा मैसेज ना मिल जाए कि उनको समझ आ जाए कि हमें तो बिल्कुल गलत गुमराही दूर होने का इम्कान हो, हमें तो गलत दीन की बातें बता रहे हैं। उनको दीन से, सही उलमा के बयान से डर लग रहा है, कोई आयत का तर्जुमा ऐसा सामने ना आ जाए कि कहें अल्लाह हम क्या कर रहे हैं। उनको दीन से दूर रखने के लिए इंटरनेट बंद कर। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब, आप मुझे बताएं, जिससे अल्लाह साहब ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, नैरेटिव की जंग, तो शरीयत में मुझे बताएं क्या हुक्म है कि अब एग्रेशन हमारे मुल्क पे हुआ, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए शरीयत क्या के अहकामात क्या है कि ऐसी स्टेट में, यानी ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए आम लोगों के लिए, जो बसने वाले, रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स। बिल्कुल, कुरान पाक में इसकी वजाहत मौजूद है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आपने जो है अवामी सतह पर अगर हम बात करें तो ये इस्लाम का और शरीयत का हुक्म भी यही है कि आप अपने मुल्क, अपने वतन के साथ और अपने
जो हमारे जो उनके साथ खड़े हों और उनको जो है सपोर्ट करें नज़रियाती एतबार से। अल्लामा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा ये नज़रियाती क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आप कहिएगा, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा माज़रत के साथ कि ये जो सुसाइड बॉम्बर जो है ना, ये तो है वासिल जहन्नम, कोई शक नहीं, लेकिन इनके जो अपोलोजेटिक्स है ना, मुसीबत ये है जी वो कौन? तो इस पर वो हमारे अंदर जो घुस बैठी है ना, वो भेड़ी है कि जो मैं कहूंगा खुले अल्फाज में कि गद्दारी करते हैं Aiders, उस abettors। वतन के साथ कि जिस वतन में रहते हैं, जो मादर वतन है, फैसिलिटेट करते हैं जो इनको। जब आप कहीं ना कहीं आकर इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं ना, खुल के मजम्मत नहीं करते, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं कहते कि इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहते हैं नहीं जनाब देखिए वो इसलिए हुआ था, वो इसलिए हुआ था, मगर ये क्या होना चाहिए था। ये जितने अपोलोजेटिक्स जो है ना, ये सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ फितना है।